सबसे पहले हेडिंग डालो, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस। अब ये जो टॉपिक में ना बहुत सारे चीजें सेम टू सेम आपको फिजिक्स के 11th और 12th, मतलब फिजिक्स में 11th या 12th में ये टॉपिक है, सेम टू सेम है ये टॉपिक्स। तो जस्ट जो चीजों पे ध्यान देने बोल रहा हूँ अच्छे से करके रखना, क्योंकि ये आपको 11th और 12th के फिजिक्स में मिलेगा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ओके, तो सबसे पहले चीज इसका लिखना, पॉस्टुलेट्स लिखो। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉस्टुलेट इज मॉलिक्यूल्स और एटम्स of a gas contain identical particles। सबसे पहले लिख लो, फिर हर एक का एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये ब्रैकेट में आप डाल सकते हो, सेम साइज, शेप। सेकेंड जो पॉस्टुलेट है, दैट इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नो इंटरमॉलिक्यूलर, ये सब आइडियल गैस के बारे में है। रियल गैसेस में जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन ये हम लोग एक आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। थर्ड जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल as compared to volume of gas। फोर्थ जो पॉइंट है, दैट इज यहां पे, सिंस नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो यहां पे लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव। ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, तो इसमें कौन सा एनर्जी रहने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हो रैंडमली मूव विथ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड कोलाइड with themselves or walls of container। फिर इसके बाद है फिफ्थ जो है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट, hence gas molecules move in straight line। hence gas molecules move in straight line। सिक्स जो है, all collisions are perfectly elastic। जो भी कोलिजन होता है वॉल के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, ये है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसका और एक रीजन लिख सकते हो, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, दोनों क्या रहता है, सेम। सेवन जो पॉइंट है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional
to the absolute temperature. के बाद है 8 पॉइंट, effect of gravity on gas molecule is negligible. पहले आप लोग यहां तक लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं हर एक पॉइंट। यहां तक पहले लिख देना। फर्स्ट पॉइंट देखना, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ गैस कंटेन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? सपोज आपने CO2 गैस यूज किया, तो जो भी इसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे कैसे दिखेगा? एक बीच में कार्बन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। हर एक जो गैस मॉलिक्यूल रहेगा ये साइज में और शेप में कैसे रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा, क्योंकि CO2 गैस में आपको सारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे CO2 के रहेंगे, तो उन सबके जो भी साइज और शेप रहेगा वो सेम रहेगा। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ध्यान देना, सबसे पहले चीज ध्यान दो, गैस मॉलिक्यूल्स देखो है, मैंने इधर एक ऊपर एक गैस मॉलिक्यूल बनाया, एक सबसे राइट साइड में गैस मॉलिक्यूल बनाया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और सेपरेशन कुछ बहुत ही ज्यादा है। एकदम ज्यादा डिस्टेंस और सेपरेशन रहने की वजह से इन दोनों के बीच में आपको लग रहा है क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप क्या कंसीडर करते हो? नेग्लिजिबल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। थर्ड जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अब सपोज ये ध्यान दो, ये पूरा स्क्रीन आपका क्या है? कंटेनर है। इसमें सिर्फ सपोज ये सारे गैस मॉलिक्यूल सब लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। अब आप सोचो, ये पूरा जो कंप्यूटर स्क्रीन है और ये जो मतलब 5 मॉलिक्यूल मैंने बनाया, इन दोनों का वॉल्यूम का कंपैरिजन करो। आप क्या बोल सकते हो? ये गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। पूरा देखो स्क्रीन का, ऑफकोर्स देखो ना कितना ज्यादा है, उसमें तो सिर्फ 5 डॉट आपने बनाया है। तो ये 5 डॉट का वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो? निग्लेक्ट कर सकते हो, जीरो कंसिडर कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस आपको पता है पूरा रूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स कितने हैं? बहुत लेस। तो रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल्स का अगर आप वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो इट इज वेरी लेस। नेक्स्ट है, सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव विद हाई काइनेटिक एनर्जी। देखो, अब सपोज ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है इस पे कोई मतलब इसको रुकाने वाला कोई फोर्स है क्या? इसको स्लो करने वाला ऐसा कोई फोर्स है क्या? नहीं है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी के साथ मूव करें, दैट इज हाई काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv²। तो वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? सबसे पहले चीज, ये किस किस के साथ कोलाइड करेगा? तो सपोज आपने क्या किया, कंटेनर बनाया है, कंटेनर में देयर इज गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। दूसरा, ये क्या कर सकता है? वॉल के साथ कोलाइड कर सकता है। तो गैस का जो भी कोलिजन होएगा ये दोनों के साथ होएगा। एक को खुद के साथ कर सकता है, एक को वॉल के साथ कर सकता है। अब यहां पे क्या बोला है? ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या? ध्यान दो, सपोज ये कुछ तो 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल भी 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड पे जा रहा है। इन लोग दोनों ने कोलाइड किया। कोलाइड होने के बाद क्या होएगा? ये कहां पे जाएगा? लेफ्ट के तरफ जाएगा। ये कहां पे जाएगा? राइट के तरफ जाएगा। लेकिन आपने क्या नोटिस किया?
इसका वेलोसिटी में कोई चेंज आया क्या? नहीं ना, वेलोसिटी एग्जैक्टली वही सेम है। तो इसको आप क्या बोलते हो? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये सब आप फिजिक्स में करोगे, ठीक है। चलो 7, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होएगा? सबसे पहले चीज, हर जो गैस मॉलिक्यूल है उसका जो थर्मल एनर्जी है क्या होएगा? इंक्रीज। अब गैस मॉलिक्यूल्स उसको यूज कैसे करेगा? ज्यादा वेलोसिटी में उसको कन्वर्ट करेगा। ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। किसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा? गैस मॉलिक्यूल्स का। अब गैस मॉलिक्यूल्स को उसको कैसे यूज करना है पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो अपना वो जो थर्मल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? वो काइनेटिक एनर्जी में। कैसे? हाई वेलोसिटी में मूव करके। क्लियर है ये पॉइंट? लास्ट वाला बोल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। अब गैस मॉलिक्यूल्स का जो साइज रहता है ये बहुत स्मॉल रहता है। इसका मतलब इसका जो भी मास रहेगा ये नियरली इक्वल टू जीरो है। अब अगर सपोज यहां पे आप इसका mg कंसिडर करोगे, उसको आप नियरली इक्वल टू जीरो बोल सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल का जो वेट है ये ऑलमोस्ट जीरो है। तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी व्हाट? जीरो। तो ये जो वेट है इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। फिजिक्स में मिलेगा, लेकिन अभी याद करो, याद करोगे तो आपको काम आए। लिखना, एक्सप्रेशन ऑफ गैस प्रेशर। अब यहाँ पे 2-3 नए कंसेप्ट आएंगे, उसको जरा ध्यान से देखना। अगर आपको नहीं समझ रहे टेंशन मत लो, सिर्फ इसका जो भी फॉर्मूला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम लोग एक क्यूबिकल कंटेनर ले रहे हैं। ध्यान देना, ये एक क्यूबिकल कंटेनर है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट चीज, हम लोग इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं जो किधर है? एग्जैक्टली इसके बीच में है। ये क्या होएगा? ये वॉल की ओर कोलाइड होएगा, वापस क्या होएगा? अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। किधर तक जाएगा? ये पॉइंट पे जाएगा, वापस अपना डायरेक्शन चेंज करेगा एंड वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आएगा। ओके, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस लेंगे, ये एक्सिस को हम लोग जेड एक्सिस लेंगे। तो जो भी वेलोसिटी है कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? यू एक्स कंसिडर करेंगे। क्लियर है? एंड जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसका हम लोग क्या लेंगे? वेलोसिटी को माइनस यू एक्स, क्योंकि लेफ्ट की ओर जा रहा है इसीलिए मैंने साइन को उल्टा लिया। राइट की ओर का साइन को मैंने पॉजिटिव यू एक्स लिया, लेफ्ट की ओर को नेगेटिव लिया। ओके, ये जो क्यूब है इसका लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? एल कंसिडर कर रहे हैं यहां पे। चलो अब ध्यान देना, अब वैसे ये जो पार्टिकल है, चलो हम लोग इसको क्या कंसिडर करें? पार्टिकल नंबर 1। वैसे हजारों करोड़ों पार्टिकल है ये क्यूबिकल कंटेनर के अंदर, हम लोग सिर्फ ये एक को ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ध्यान देना, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूं, कंटेनर का लेंथ। तो कंटेनर का लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? एल कंसिडर कर रहे हैं। कंटेन्स कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? n गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, हर जो गैस मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है? m। गैस मॉलिक्यूल का मास को m कंसिडर करो, ठीक है। फिर उसका जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटीज को क्या कंसिडर करो? देखो वो पार्टिकल का, इसको हम लोग क्या कंसिडर करें? u1 u2 u3। वैसे कितने सारे पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स है, तो un आएगा।
ओके, अब इधर ध्यान दो, पहले ध्यान दो, फिर आप लिख सकते हो, ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हो। ध्यान दो, ये ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो u1 है ये कोई भी एक्सिस में रोटेट मतलब जा सकता है। एक जा सकता है u1x, मतलब x डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एक ये जा सकता है y एक्सिस में, एक ये जा सकता है z एक्सिस में। ओके, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये होएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू u1x का स्क्वायर, u1y का स्क्वायर और u1z का स्क्वायर। अभी स्क्वायर क्यों कर रहा है ये आपको बाद में समझ में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग काउंट करेंगे, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, यहां पे देखो ये वॉल के साथ कोलाइड हो रहा है ना, इसीलिए मोमेंटम चेंज हुआ है। तो यहां पे लिख सकते हो कोलिजन विथ वॉल। अफकोर्स यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ वॉल है, वॉल और वो एक गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑफकोर्स कोलिजन किसके साथ होने वाला है, वॉल के साथ होए। अब ध्यान दो, सबसे पहले चीज इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। कितना था, वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर कर रहे u1x। ओके, अब ध्यान दो, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। कितना बन गया, वेलोसिटी बन गया -u1x, तो ये बन गया m इंटू u1x, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस m इंटू u1x, दोनों ऐड हो गया, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा m इंटू u1x, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 2, क्योंकि ये 1 और 1 क्या होएगा, ऐड होएगा। अब इधर फॉर्मूला लिख सकते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फिर इनिशियल मोमेंटम माइनस, जो आपको करना करो, आपको बस आपका आंसर पॉजिटिव लाना है। तो हमेशा ना इसको किस में रखो, मॉड में रखो, ठीक है। मॉड का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जब मॉड के बाहर निकलता है आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट इज हम लोग टाइम कंसिडर करेंगे। तो इधर लिखना टाइम टेकन। अब टाइम टेकन का सबसे फेमस फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा। तो यहां पे ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। स्पीड कितना है इसका, u1x उसका स्पीड है। चलो, अब इसके बाद ये, चलो ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आप क्या काउंट कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले रेट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, डिवाइड बाय टाइम। सबसे पहले ये समझो, रेट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम रहता है। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, चेंज इन मोमेंटम हुआ है 2m1 हुआ है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये होएगा 2m u1x, नीचे रहेगा l, यहां पे आएगा u1x। ओके, ये पार्ट का आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन जाएगा 2m u1x का क्या होएगा, स्क्वायर होएगा, अपॉन क्या होएगा, l होएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, 2m u1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, l। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इधर तक लिख लेना, कोई पार्ट में डाउट है तो।
अब पिछले बार हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही पार्टिकल के लिए कंसिडर किया था। एक पार्टिकल का फॉर्मूला वाज 2m u1 x का स्क्वायर अपॉन l था। तो अगर आपको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंसिडर करना है तो उसके लिए 2m अपॉन l कांस्टेंट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा u1x प्लस u2x प्लस u3x प्लस डॉट 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 अप टिल कहां तक है, n पार्टिकल्स का x डायरेक्शन का वेलोसिटी। एंड आपको सबका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, एंड ध्यान देना ये जो वेलोसिटीज है हमने सिर्फ तभी एक ही गैस मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर किया था, यहाँ पे हमें n गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कंसिडर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे और n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान देना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे ये जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हो। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको आप बोलते हो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे कि आपको आपका एवरेज निकालना है 5 सब्जेक्ट्स का। सपोज आपको एक सब्जेक्ट में 20 मिला है, दूसरे में 35, 33, 40 और 22। आपको एवरेज निकालने बोला है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 5। यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसका अगर आपको एवरेज निकालना रहेगा तो आप n से डिवाइड करोगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मीन। सबसे पहले स्क्वायर क्यों बोला है, अफकोर्स आपने सारे क्वांटिटीज को क्या किया, स्क्वायर किया ना, तो इसीलिए टर्म यहाँ पे स्क्वायर आया है। और ये सारे क्या है, वेलोसिटीज है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर, ये टर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो अब इसका हम लोग आगे के पार्ट पे जाते हैं, दैट इज अब ये डेरिवेशन आगे कैसे बढ़े। आपको इतना बड़ा लिखते लिखते नहीं जाएंगे। तो हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज यू एक्स के ऊपर एक बार एंड व्हाट वी राइट, अ स्क्वायर ओवर हियर। तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे होएगा, ध्यान देना जरा। अब ये एक्सप्रेशन बनेगा 2m बाई एल, यहां पे रहेगा यू एक्स के ऊपर एक बार और यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या रहेगा, क्या बचा है, ये पूरा क्वांटिटी चला गया, साइड में क्या बचता है, n बचता है। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। अब हम लोग निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान दो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन को लिखो, 2mn डिवाइडेड बाय l, यहाँ पे क्या आएगा, ux, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर। ओके, अगर आपको डाउट है तो एरिया आप किसका लोगे, ये जो वॉल है उसका एरिया लोगे। ये तो क्या है, वॉल क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला इज एल स्क्वायर, इसीलिए आपने एरिया के बदले एल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। अब ध्यान दो, ये बन जाएगा 2m इंटू एन इंटू यू एक्स का स्क्वायर। एल स्क्वायर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो एल इंटू एल स्क्वायर बन जाएगा एल क्यूब। एल क्यूब बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। यहां पे आप लिख सकते हो 2m इंटू एन यू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। अब ये जो प्रेशर है ये कौन से डायरेक्शन में है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। ओके, अब ध्यान दो, आपको अगर टोटल प्रेशर चाहिए कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। ध्यान दो, ये जो यूएक्स स्क्वायर है, ठीक है, यूएक्स स्क्वायर
ये टोटल वेलोसिटी जो है इसका क्या है, 1/3 है। मतलब क्या, मैं समझाता हूं। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था टोटल जो वेलोसिटी है ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है क्या, नहीं, ये वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ध्यान दो, सपोज आपका टोटल वेलोसिटी, लेट्स कंसीडर कि ये यू स्क्वायर कितना है, 300 है। तो आपके हिसाब से यू एक्स स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर और यू जेड स्क्वायर कितना रहेगा आपके हिसाब से, कितना रहेगा? 300 रहेगा क्या, कितना रहेगा? बोलो तो सही, क्या रहेगा? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तीनों एक्सिस में। तो एक चीज आपको समझ रहा है कि ये जो यूएक्स है ये क्या है, टोटल वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय 3, मतलब 1/3 है। तो यहां पे व्हाट यू कैन डू इज, आपने ये सब्स्टिट्यूट किया तो आप क्या कर सकते हो, सबसे लास्ट के एक्सप्रेशन में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट 2/3 m इंटू n। यहां पे आप लिख सकते हो यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा। तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा, तो यह एक्सप्रेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये रहेगा प्रेशर इक्वल टू 2/3 m इंटू n इंटू यू डैश का स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या होएगा, v। इधर तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लेना। अब यहां पे हमने इसको कहां पे कंसीडर किया, सेंटर पे कंसीडर किया है। जब ये पार्टिकल इधर से इधर ट्रैवल करेगा प्लस ये यहां से यहां तक ट्रैवल करके वापस जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो इट वुड हैव ट्रैवल्ड कितना डिस्टेंस, यहां पे एल, सॉरी L/2 ट्रैवल किया रहेगा, हाफ डिस्टेंस, प्लस उसने एक फुल एल डिस्टेंस ट्रैवल किया, प्लस उसने और एक L/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 12 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहां पे आप क्या करोगे, जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 1/2 करोगे। क्यों डिवाइड बाय 1/2 करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। इसीलिए क्योंकि वो पार्टिकल जब उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना रहेगा विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब बहुत जन सोचेंगे ये जब इधर रोटेट होके जब इधर पहुंचता है तो ये तो सेम पोजीशन पे आ गया ना, बट इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ है, इधर इस तरफ है। तो इसको वापस ओरिजिनल वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए तो कहां पे आना पड़ेगा, इधर। इसीलिए व्हाट यू डू इज यू डिवाइड बाय 2 ओवर हियर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये रहेगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको एग्जैक्टली फिजिक्स में है, आपको सिखा दिया है कि जब फिजिक्स करेगा तभी आपको ये चीजों में डाउट नहीं रहे। करेंगे तो सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो ये इक्वल टू रहेगा हाफ m इंटू सी स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 3/2 pv डिवाइडेड बाय m, जहां पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस सी स्क्वायर, सो दिस सी स्क्वायर इज नथिंग, ये सी स्क्वायर आपका बेसिकली क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सी स्क्वायर इज बेसिकली यू स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड, यहां पे ये जो u डैश है इसको आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज, ध्यान देना,
u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अप टिल un का स्क्वायर। देखो ये आपने जब लिखा था तभी ये स्क्वायर रूट का साइन नहीं था, आपको सिर्फ u डैश चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है। तो ये जो टर्म है इसको आप क्या बोलते हो, रूट मीन स्क्वायर, या फिर इसको और एक नाम से बोला जाता है RMS। ये भी बहुत बार आने वाला है आगे। फिर नेक्स्ट वापस सेम फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इधर मॉलिक्यूल लिखना, पर मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैन राइट इट एज 3/2 PV के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं RT अपॉन क्या आएगा, NA आएगा। अब यहां पे ये दो जो है R अपॉन NA, यहां पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होएगा, ये कांस्टेंट को आप बोलते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बेसिकली क्या रहता है, इट इज R अपॉन NA एंड इसका वैल्यू रहता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। फिर ये जो URMS है इसका बस फॉर्मूला लिखना, इट इज 3RT बाय, इतना लिख के रखो, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लेना, पहले ही बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट लेके रखो।